Welcome student in second session from your textbook chapter number 16 Management of Natural Resources. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the natural resource. Okay. Second point forest and wildlife, and we studied in that conservation of forest and conservation of wildlife. So today we are going to discuss that another natural resource, water. So what is water? Water is the basic necessity for all forms of life. Clear this one? Human beings, other animals as well as plants. So it is the basic necessity of all forms of life. So that some parts of our country have good resources of water, whereas other parts suffer from chronic water shortage. मीन्स कहीं पे ज़्यादा वाटर क्वांटिटी और कहीं पे कम है. So the reason having good availability of water are flourishing because they have good crops, but the reasons having shortage of water are in the thick of poverty because of poor crop growth. So it is therefore necessary to have proper management of available water resources so that there is an equitable distribution of water for all the people in all the parts of the country. So the various sources of water which are available to us are rains, rivers, lakes, okay, ponds, well, oceans and glaciers. Clear this one? So these are the various sources of water. So rain is a very important source of water. Clear this one? It is naturally means rain. It is the most important source of water. So now means the reason due to which we fail to sustain underwater availability. So some points are there. Okay. So that first that population is increasing rapidly means जो आप इतना वाटर का मीन्स जो शॉर्टेज होते आ रहा है तो इसका मीन्स फर्स्ट क्या है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली सो दैट्स वाई मीन्स उसका कंजप्शन कैसा होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा कंजप्शन मीन्स यूज सेकेंड lake due to lack of sufficient vegetation okay cover on ground only a little rainwater seeps into the ground and gets stored as groundwater means due to lack of sufficient vegetation means plants okay like that so उसके sufficient नहीं होने के कारण मीन्स कम ही क्वांटिटी का वाटर क्या होता है ग्राउंड वाटर पे स्टोर हो पाता है क्लियर दिस वन एंड नेक्स्ट डाइवर्जन नेक्स्ट वन इज व्हाट डाइवर्जन फॉर हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स मीन्स हाई मीन्स जो वाटर का जो डिमांडिंग है कि द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर मच मोर वाटर मीन्स इसके लिए डाइवर्जन कर दिया जाता है कि डिमांडिंग द क्रॉप्स ओके सो जो हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स रहती है उसके लिए डाइवर्जन करना पड़ता है सो द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर मच मोर वाटर फॉर द इरीगेशन देन ऑल्सो शॉर्टेज ठीक है नाउ नेक्स्ट डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज मीन्स इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्टेज रहता है इंडस्ट्रीज का फैक्ट्रीज का तो विदाउट ट्रीटिंग मीन्स उसको अच्छे से मीन्स उसको जो हार्मफुल जो उसमें थिंग्स रहती है टॉक्सिन्स रहते हैं उसको ट्रीट करने से वो टॉक्सिन्स सब मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिर वो क्लीन वाटर जब वो रिवर लेक्स इसमें सब मिक्स होता है तो इतना अफेक्ट नहीं करता है सो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू द रिवर ये सब वाटर फ्लो होके कहाँ जाता है इनटू द रिवर एंड लेक्स सो रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर क्लियर दिस वन सो ये यूजेबल वाटर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा सो नाउ नेक्स्ट लाइफ स्टाइल ओके द चेंजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इज कंज्यूमिंग मोर वाटर मीन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंज्यूम कर स्पेशली इन अर्बन एरियाज क्लियर दिस वन सो कंज्यूमिंग मोर वाटर सो दीज आर द मीन्स रीजन ओके कि आप मीन्स वाटर डिमांडिंग बढ़ गई है और इसलिए वैसे वाटर का शॉर्टेज कम होते जा रहा है
नेक्स्ट अबाउट द डैम्स. ओके, डैम्स क्या होता है? कंस्ट्रक्ट्स अक्रॉस द रिवर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स ये डैम्स बांध, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बांध. सो इन ऑर्डर टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ रिवर वाटर, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड. क्लियर? अक्रॉस द रिवर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर. मीन्स वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, ओके, एंड रिवर वाटर को प्रॉपर यूज करने के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. इन आवर कंट्री डैम्स हैव बीन, okay, in our country dams have been built across many rivers. The large reservoir of a dam stores a huge amount of water, okay, means brought in by the flowing that river. So this stored water is then allowed to flow downstream at the desired rate. So that one dam name is that Bhakra Dam, okay, is one such dam which has been built across the river Satluj, okay, in the state of Punjab in our country. So dams built across the river are big, that is storehouses of river water. So that's why dams are constructed. Now here is some advantages of dams. Okay, means dams are useful for the society in the different way. So first that simply that used for irrigation in fields, okay, through a network of that canal. Means water from a dam is used for irrigation के लिए उसको use कर सकते हो आप. Second, water is supplied to the people in towns and cities through pipelines after suitable treatment. मीन्स उसको suitable treatment करके तो पाइपलाइन के थ्रू मीन्स आप वाटर को सप्लाई कर सकते हो. ठीक है, टाउन एरियाज में, सिटीज एरियाज में. नेक्स्ट, यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो मीन्स आप उसको इलेक्ट्रिक जनरेसिटी मीन्स कैसे होता है? द फॉलिंग वाटर ऑन फ्रॉम द डैम इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स जैसे वो वाटर फॉल होता है वहां पे. ठीक है, सो द वाटर मीन्स दैट रशिंग डाउन. ओके, मीन्स क्या होता है कि डाउन जाता है एंड डैम टर्न्स टर्बाइंस में. और वहां पे क्या लगे रहते हैं? टर्बाइंस लगे रहते हैं. जैसे ऊपर से जब वाटर वहां पे डैम से मीन्स वहां पे जब गिरता है तो वहां पे टर्बाइन रहते हैं. तो टर्बाइन मीन्स क्या होता है? मीन्स स्पीडली रोटेट होते हैं. क्लियर दिस वन? तो टर्बाइंस विच रन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर. मीन्स जैसे ही वो रन करेंगे और ऊपर से वाटर जब फॉल होता है तो उसमें एक मीन्स एक फोर्स जनरेट होते जाता है. तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेट होती है. ठीक है, सो द इलेक्ट्रिसिटी दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स ये वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो इसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स for the management of river water and generation of electricity has certain problems also associated with it also. Okay, so that public oppositions to the construction of that large dams on rivers is mainly due to the following three problems. Okay, so means three problems are there to that build the dams. Okay, means problem caused by construction of large dam. अगर आप ज़्यादा बड़ा डैम अगर लार्ज करते हो, बनाते हो, सो उसमें सम प्रॉब्लम्स आर देयर. ओके, सो सम दैट प्रॉब्लम्स कॉज बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम. अगर लार्ज डैम बिल्ड होता है तो इससे प्रॉब्लम भी अराइज होती है. सो सोशल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज दैट सोशल प्रॉब्लम. ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ high-rise dams, a large number of humans that settlement, okay, मतलब जो विलेज उसके आसपास जो विलेज में सेटल होते are that submerged in the water of large reservoir formed by the dam and many people are rendered homeless. फिर मीन्स वहाँ पे जो वो अपना मीन्स शेल्टर बना लेते तो फिर अगर डैम की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती तो क्या होता है कि जो होमलेस हो जाते ज़्यादा से ज़्यादा पीपल. क्लियर? नाउ so this creates a social problem. So it is therefore necessary that all the people who are displaced from the dam site are given adequate compensation by the government of rehabilitation so as to start their life afresh. Clear this one? Now next one, there is the environmental problems.
So the construction of high rise dams on the rivers contribute to deforestation means ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो एरिया रहता है नियर बाय दैट तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. किस कैसे करते हैं उसको? बाय कटिंग द ट्रीज. सो दैट टाइप ऑफ कॉल दैट डिफोरेस्टेशन. एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो उसमें वाइल्ड लाइफ रह रहे, ठीक है, और जो फॉरेस्ट है वो भी इट इज वॉट देर इज ए लिविंग थिंग्स. सो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है इन्वायरमेंटली. सो दिस इज बिकॉज ए वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स get submerged in the water of large reservoir formed by the dam and disturb the ecological balance. Clear? Now third, economic problems means that some people say that construction of high rise dams involve the spending of huge amount of public money without the generation of proportionate that benefit. means उसमें proper ना प्रोपोर्शनेट बेनिफिट नहीं इतना मिल पाता है, जनरेट हो पाता है जितना कि वो उसमें हाई मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी उसमें वेस्टेज होती है. क्लियर? सो ऑन द अदर हैंड अदर से दैट देयर कैन बी नो रियल प्रोग्रेस without dams, without building dams. So there is means because they are allow us to manage our water resources properly. मीन्स इससे बेटर हुआ कि आप वाटर रिसोर्स को प्रॉपरली यूज करो एंड एट द सेम टाइम गिव अस मच नीडेड इलेक्ट्रिसिटी सो विदाउट कॉजिंग एनी एयर पोल्यूशन. सो वेदर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और नॉट is a that debatable questions. Clear this one? So now next topic, pollution of river water. Okay, means अब pollution कैसे होता है river water का? So there is two factors are there. Okay, the water is most of our rivers is highly polluted. Clear? So the pollution of river water is caused by the dumping of untreated sewage. Dumping means उसमें सब पूरा जो भी वेस्टेज है रिवर का मतलब जो रिवर में सब जाता है, जैसे जो भी इंडस्ट्रियल का ओके फैक्ट्रीज का जो भी वेस्टेज सब जो लिक्विड फॉर्म में होता है अनट्रीटेड मतलब बिना उसको क्लीन किए हुए वेस्टेज गोज इनटू द रिवर. सो फॉर एग्जांपल okay means here is a two factors are there, the presence of coliform bacteria in river and measurement of pH of that river water. So for that example in the that river Ganga which flows for over 2500 kilometer from Gangotri in the Himalaya to Ganga Sagar, clear, in the Bay of Bengal, is being turned into a dirty water drained by the discharge of untreated sewage and industrial wastage that emanating from more than 100 towns and cities which lie along its way. Clear? मीन्स जहाँ से वो स्टार्ट होती है तो वहाँ से इतना जब वो 2500 किलोमीटर रन करती तो वहाँ पहुँचते पहुँचते वो सब वो मीन्स डर्टी होते जाती है, ठीक है, ग्रेजुअली. So that in addition to sewage, the industrial wastage, the pollution, okay, that is that pollutions of river Ganga is also caused by other human activities like bathing, washing of clothes, immersion of ashes of the dead and dumping of unburned that corpus in its water. means ये जो human activities है जैसे bathing, okay, dumping that ashes and that washing clothes like that. So इससे भी रिवर जो है वो गंगा रिवर वो भी कैसी होती है, पॉल्यूटेड होती जाती है. क्लियर दिस वन? So the industrials also discharge chemical effluent into the river water. The toxicity of this chemical effluent kills the fish in many parts of the river. You know that some aquatic animals are also there. So the contamination of river water can be usually found from two factors. First, what the presence of coliform bacteria in river water and the measurement of pH river water. So that is a coliform. What is the role of this coliform bacteria?
So this coliform is a group of bacteria found in human intestine. Clear? So the presence of coliform in the river water indicates its contamination by disease causing microorganism. Clear? Because this is one kind of that bacteria, so it is disease causing microorganism. This is because though coliform itself is harmless, but its presence in river water indicates that other more harmful intestinal bacteria might also be present. So next, the pH of river water. Okay, the pH of river water. So the pH of river water is measured by using the universal indicator pepper. Okay, so if the pH of river water is found to be below 7, अगर below 7 है, it means that what, acidic in nature, then the river water will be acidic and hence polluted. Because that pure water, what is that means in simple one word definition, pure water means there is, if there is pH is 7, it means there is a pure water. Okay, so below the 7, so it means that water will be that acidic, so it is definitely means polluted, harmful for us. So a multi-crore that Ganga action plan means that in short form GAP. Okay, that Ganga action plan project was launched in 1985 to clean the river Ganga and make its water pollution free. Clear this one? So these are the pollution of river water and how, and like that we studied here. Clear this one? So now we are going to discuss now about the rainwater harvesting. Next topic is rainwater. So next topic is water harvesting. Okay, so the people in rural India have used a large number of water collecting methods to capture as much rainwater as possible which had fallen on their land. मीन्स जो वाटरफॉल होता है तो अर्बन एरियाज ओके जो रहते हैं, क्लियर, सो रूरल एरियाज के जो पीपल रहते हैं तो कैसे मीन्स वाटर को कैप्चर करते हैं. क्लियर, पीपल इन रूरल इंडिया हैव used a large number of water collecting methods to capture as much rainwater as possible which had fallen on their land. So some of the methods used for water harvesting by the rural people or that farmers, okay, were digging of small pits and lakes. मीन्स जो फार्मर रहते हैं रूरल एरियाज के वो क्या करते हैं कि एक पिट बड़ा सा मीन्स गड्ढे को खोद लेते हैं. ओके, तो उसमें सब वाटर क्या होते जाता है, रेन वाटर कलेक्ट होते जाता है. बिल्डिंग ऑफ स्मॉल हर्दन अर्थन दैट डैम्स मीन्स अर्थन मीन्स मिट्टी का डैम बनाते हैं. ठीक है, एंड दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ डेक्स लॉन्ग वॉल ऑफ द अर्थ टू ट्रैप द वाटर. ओके, मीन्स मिट्टी के ऐसे वॉल्स बनाए जाते हैं तो वाटर को ट्रैप करने के लिए, उसको रोक सके. मीन्स अगर वॉल बना देंगे उसके फ्लोइंग के सामने तो मीन्स वो वाटर उधर नहीं जा पाएगा. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंड एंड लाइमस्टोन रिजर्वायर एंड सेटिंग अप ऑफ रूप टॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स. रूप टॉप मीन्स अपने छत पे भी आप वाटर को कलेक्ट कर सकते. सो ऑल दीज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एंड सेविंग रेन वाटर हैज रिचार्ज द डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल. मीन्स ये जो भी आपने अभी स्टडी किया तो इससे मीन्स मेथड को आप यूज करके जो ग्राउंड वाटर लेवल जो डिप्लीट होते जा रहा है तो आप उसको फिर से रिचार्ज कर सकते हो. क्लियर दिस वन? सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया. So water harvesting techniques used depend on the location, okay, where it is to be used, and some of the ancient water harvesting structure used in different rural regions of our countries. So means different types का होता है, but we are taking here only one. There is means the traditional rainwater harvesting system for agriculture called Khadin used in Rajasthan. Clear? So what is this means you are looking this picture means कैसे वो water को store करते हैं. Clear? So the main features of that Khadin systems of rainwater harvesting is a very long, okay, 100 meter to 300 meter long.
अर्थन एम्बार्कमेंट मीन्स अर्थ का मीन्स एक बांध बनाया जाता है. ओके, व्हेन वी कॉल दैट अर्थन एम्बार्कमेंट मीन्स दैट बांध. ओके, so built across the lower edges of the sloping that farmland. Clear? So the rainwater from catchment area means look here this figure. तो यहाँ पे जैसे वाटर आ रहा है तो कैचमेंट एरिया, ये कौन सा एरिया है? कैचमेंट एरिया. सो द रेन वाटर फ्रॉम कैचमेंट एरिया फ्लो डाउन मीन्स ये जो आपको दिख रहा है ऐसा डाउन मीन्स ये वाटर कैसा जा रहा है? फ्लो डाउन द स्लोप मीन्स जो ढलान रहती है. ओके, फ्लो डाउन द स्लोप एंड स्टॉप बाय द बांध टू फॉर्म ए रिजर्वायर. ठीक है, फिर ये बांध बनाया जाता है. देखो ये खदीन बांध बनाया, ये क्या बनाया गया है? इट इज अ वन काइंड ऑफ बांध. ठीक है, तो ये स्लोपिंग एरिया से यहाँ पे मीन्स ये वाटर को क्या किया गया है? पूरा स्लोप होके वाटर ये कैचमेंट एरिया से वाटर इधर फ्लो हो रहा है और यहाँ पे बांध कंस्ट्रक्टेड है. सो द एक्सेस वाटर फ्लो अक्रॉस द बांध मीन्स जो जा रहा से और अक्रॉस करके आता है. एंड द स्लाइस वे मीन्स और पाथवे आर प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस एंड गोज इन टू द शेलो वेल्स. ठीक है, मीन्स फिर ये आगे मिल जाता है तो ये वेल में भी मीन्स क्या हो जाता है? यहाँ पे ऐसे अक्रॉस करके जाता है जैसे, तो यहाँ पे मीन्स ये वेल, दिस इज व्हाट? वेल, डग वेल. तो इसमें यहाँ पे स्टोर होते जाता है. ठीक है, सो बिहाइंड द बांध मीन्स ये बांध के जस्ट इधर बनाया जाता है वेल भी. ठीक है, सो द रेन वाटर विच कलेक्ट्स इन द रिजर्वायर फ्रॉम द बांध एंड इन द वेल, ये बांध में एंड इन द वेल seeps slowly into the land or ground. So this water that saturated land is subsequently used for the growing the crops. मीन्स ये वाटर को आप यूज भी कर सकते हो that for the growing the crops. Clear this one? So this is area again, there's cropped area. ओके, व्हेन रेन वाटर इज कलेक्टेड, तो यहाँ पे क्या होता है? रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये बांध. तो मतलब इसको बांध बनाने से वाटर को रोक लेते ऐसे एरिया में पूरा कवर करके. सो दैट क्रॉप्ड एरिया, ओके, रेन वाटर कलेक्टेड हियर विल सीप इनटू द ग्राउंड, देन क्रॉप्स विल बी ग्रोन ऑन दिस लैंड. मीन्स ये सब सीप मीन्स उसमें सीपेज हो जाता है. देखो यहाँ पे ये जो आपको लाइनें दिख रही है, ठीक है, ये सब क्या है? सीपेज हो रहा है यहाँ पे वाटर. क्लियर? सो ये सीपेज होता है और फिर इसी प्लेस पे मीन्स आप यहाँ पे क्रॉप भी ग्रो कर सकते हो. दिस इज व्हाट ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर कॉलकदीन यूज्ड इन दैट राजस्थान. क्लियर दिस वन? सो नाउ हियर इज नेक्स्ट वन इज व्हाट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरियाज, सिटी एरिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरियाज इन सिटी. So the rainwater harvesting in open space around the building to recharge the ground water. So look at this picture. This is a setup, okay, in that urban areas. So the rainwater harvesting from open space around the building. कि building के ही around जो open space रहता है उसमें construct किया जाता है. ठीक है, around the building in city is done by constructing the percolation pit. इसे क्या कहते हैं? Percolation pit. Okay. कवर्ड विथ द कॉन्क्रीट स्लैब मीन्स ये कॉन्क्रीट स्लैब से ऐसा कवर्ड किया है. मीन्स ये पूरा एक पिट रहता है और उसको कॉन्क्रीट स्लैब से कवर कर दिया जाता है. क्लियर? सो स्लैब्स हैविंग द होल्स, और यहाँ पे आपको दिख रहे ये सब क्या है? ये होल्स रहते हैं. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. सो दैट परकोलेशन पिट, ओके, कवर द कॉन्क्रीट स्लैब एंड दैट विथ होल्स. ओके, मीन्स इसमें क्या रहते हैं? होल्स रहते हैं. दिस वन. सो एंड कनेक्टेड टू रिचार्ज वेल. ठीक है, मीन्स जो आपको वेल को रिचार्ज करना है उससे क्या रहते हैं? ये कनेक्ट रहते हैं. देखो यहाँ से ये पाइप्स इधर से यहाँ से कनेक्ट करके ये वेल में क्या हो रहा है? ये पूरा ये क्या है? ये वेल को रिचार्ज करने के लिए बनाया गया है. ठीक है, तो यहाँ से वाटर फ्लोज होके इसके थ्रू ये यहाँ पे जाता है. सो दैट कनेक्टेड टू रिचार्ज वेल थ्रू अ पाइप, दिस आउटलेट पाइप. ओके, इस पाइप से कलेक्ट होके रिचार्ज वेल में आ रहा है. सो द रिचार्ज वेल इज अबाउट 1 मीटर इन डायमीटर एंड 3 मीटर्स डीप. मतलब ये 1 मीटर कैसा रहता है? इसका डायमीटर 1 मीटर रहता है और ये डीप कितना रहता है? 3 मीटर्स.
सो द रेन वाटर इज फॉलिंग इन द ओपन स्पेस। ये जब ओपन स्पेस पे रेन वाटर, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो रेन वाटर जैसे ही ओपन स्पेस पे फॉल होता है, ओके, एंड दैट फॉलिंग इन ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग गोस इनटू दिस परकोलेशन पिट। मीन्स ये बिल्डिंग से फ्लो होके, मीन्स जब रेन वाटर ओपन स्पेस पे गिरता है तो ये परकोलेशन पिट्स में यहाँ से इंसर्ट होते जाता है, मीन्स आता है यहाँ से, ठीक है। एंड that percolation pit through these holes in its concrete slab over the cover with that holes, and after filtration means ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो coarse sand, gravel, broken bricks, so this is the means simple this method, okay, so that rainwater enters, okay, after filtration that enters, okay, that after filtration in percolation pit rainwater enters the recharge well, means यहाँ से filter होके कहाँ जाता है recharge well में, through the outlet pipe, this is the outlet pipe, and the gradually seep, look here, gradually seep, okay, into the soil. This collected rainwater seep into the soil, means जैसे ही वो यहाँ से फिल्टर होके जब वो इस आउटलेट पाइप के थ्रू इस रिचार्ज वेल में आता है, और ये सब ये आपको क्या दिख रहा है, ये सॉइल है, तो ये ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है, सीप करते जाता है, मतलब उसमें सोखते जाता है सॉइल में, ओके। सो इन दैट द पर्पस ऑफ रिचार्ज वेल इज कलेक्ट, इसका मेन पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ दैट रिचार्ज वेल इज टू कलेक्ट द वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड क्विकली वैन इट रेन्स, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जब पानी रेन के थ्रू ऐसे गिरते आता है, तो मीन्स अगर ये परकोलेशन पिट्स बना लेते हैं अपन, तो ये रिचार्ज पिन ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो मीन्स फ्लोइंग करके रिचार्ज वेल में जाता है। सो व्हाट इज द मेन पर्पस इज टू कलेक्ट द वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड क्विकली व्हेन इट रेन्स एंड देन मेक इट सीप इनटू द ग्रेजुअली, okay, into the soil gradually. So this groundwater can be, then be taken out through tube well, फिर इसको ट्यूब वेल के थ्रू आप मीन्स उसको फिर से यूज कर सकते हो व्हेन वी रिक्वायर्ड। आ गया समझ में, मीन्स आप ये रेन वाटर को आपने इसमें कलेक्ट किया परकोलेशन पिट में, क्लियर, फिर उसके बाद में, और ये क्या है, उससे इस परकोलेशन पिट को किससे कवर किया आपने, कंक्रीट स्लैब से विथ होल्स, मतलब इसमें क्या है, होल्स भी है, फिर इस होल के थ्रू ये वाटर यहाँ पे इंसर्ट होता है, फिर ये जो यहाँ पे कोर्स सैंड, ग्रेवल, ब्रोकन ब्रिक्स, ये सब मटेरियल्स इसमें यूज किया था, तो इससे जब वाटर नेचुरली फिल्टर होके इस पाइप के थ्रू, आउटलेट पाइप के थ्रू ये वाटर यहाँ पे आता है, ठीक है, किस में आता है, रिचार्ज वेल, मीन्स जिस वेल को आपको रिचार्ज करना है, तो यहाँ पे एक कॉन्क्रीट स्लैब भी है इसके ओवर, ठीक है, सो दैट रिचार्ज होता है, फिर ये वाटर यहाँ पे फ्लो होके आता है, सो ये वेल रिचार्ज होती है, और ग्रेजुअली ये वाटर मीन्स सीप करता है इनटू द सॉइल, तो इससे क्या होगा, लेवल क्या होगा, उससे इंचार्ज मीन्स चार्ज हो जाता है, क्लियर। सो द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज दैट इट इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एंड हेल्प्स इन ओवरकमिंग वाटर शॉर्टेज। तो सो अबाउट दिस मीन्स आप ऐसे वाटर शॉर्टेज से बाहर निकल सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रेन वाटर रहता है उसको आप कलेक्ट करके फिर से ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज कर